आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 22 मुकाबले खत्म होने के साथ ही भारत, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड तो ही अफगानिस्तान को मिला बड़ा फायदा तो ही पाकिस्तान समेत इन टीमों को लगा बड़ा झटका। अब इन टीमों की होगी सुपर 8 में एंट्री तो ही एक बार फिर से बदला पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों के एक से बढ़कर एक शानदार मुकाबले अभी भी जारी हैं, जहां पर भारतीय टीम का एक से बढ़कर एक शानदार मुकाबला जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा गहरा असर डालता जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार पॉइंट टेबल के इन 4 ग्रुपों में कौन कौन सी टीमें यहाँ पर सुपर 4 में पहुंचने वाली है और कौन सी टीमें सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी, और साथ ही जानेंगे यहाँ पर किस तरह से भारतीय टीम फाइनल के जाने के लिए बिल्कुल कगार पर खड़ी है। बताएंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की पूरी पॉइंट टेबल का एनालिसिस, साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर वो कौन सी बेहतरीन टीम है जिनके पास अभी भी बचा हुआ है चांस। दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो का। और साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या फाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम पहुंच पाएगी। हमें अपनी गेंद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं इस दमदार मुकाबले के साथ ही। तो दोस्तों, यहाँ पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 22वां मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस कनाडा के बीच खेला गया, जहां पर ग्रुप ए से दमदार मुकाबले में पाकिस्तान को 3 मुकाबलों के बाद दमदार जीत का अनुभव हुआ है। हालांकि यहाँ पर भारतीय टीम के अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से दोनों ही मुकाबले शानदार तरीके से जीत के बाद पॉइंट टेबल में टॉप पर भारतीय टीम बैठी है। जहां पर अगर ग्रुप ए की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर पहले ही स्थान पर नाम आता है भारतीय टीम का, जो कि अब तक 2 मुकाबले में दोनों ही मुकाबले जीतने के साथ ही उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट प्लस 1 पॉइंट 46 की है। दूसरे स्थान पर यूएसए है, जो कि इनके पास भी दोनों ही मुकाबले में शानदार जीत के बाद यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट प्लस 0.63 की है। हालांकि यहाँ पर एक मुकाबला जीतने के साथ ही पाकिस्तान की टीम तीसरे पायदान पर है, जो कि 3 मुकाबले में मात्र एक मुकाबला जीती है और 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट प्लस 0.19 की है। हालांकि चौथे स्थान पर कनाडा है, जो कि 3 मुकाबलों में एक मुकाबला जीत पाई है और 2 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 2 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर आयरलैंड की टीम है, जो कि अपने दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। सब दोस्तों, पॉइंट टेबल के टॉपर इस ग्रुप में भारतीय टीमें तो ही ग्रुप बी की अगर बात करें तो नाम आता है पहले स्थान पर स्कॉटलैंड का, जो कि अब तक 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने और एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं रहते। उनके पास 5 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट प्लस 2.16 की है। हालांकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में अच्छी जीत के साथ उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो इस ग्रुप में तीसरे पायदान पर नामीबिया है, जो कि अब तक 2 मुकाबले खेले और एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करते हुए उनके पास 2 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चौथे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जो कि अब तक 2 मुकाबले खेली है, जहां पर एक मुकाबले में हार का सामना करना है और इस एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं रहते चलते उनके पास मात्र 1 ही पॉइंट मौजूद है। हालांकि 5वें स्थान पर टीम ओमान है, जो कि अब तक 3 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। इसमें ग्रुप बी में स्कॉटलैंड टॉपर बनी हुई है। तो ही ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में पहले स्थान पर अफगानिस्तान की टीम है, जो कि अब तक 2 मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों मुकाबले में जीतने के साथ ही उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज है, जो कि अब तक 1 मुकाबला खेले और एक ही मुकाबले में उनके पास दमदार जीत के साथ ही 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो ये तीसरे स्थान पर युगांडा है, जो कि अब तक 2 मुकाबले में 1 मुकाबला जीतने के साथ ही 1 मुकाबला हारी है। तो उनके पास 2 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर न्यू गिनी के पास 2 मुकाबले खेलने के साथ ही दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। हालांकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने 1 मुकाबला खेला और पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तो ही उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। ऐसे में ग्रुप सी में अफगानिस्तान टॉपर बनी हुई है। तो वहीं ग्रुप डी की अगर बात करें यहाँ पर ग्रुप डी में नाम आता है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, तो ही नेपाल और श्रीलंका का, जहां पर टॉपर साउथ अफ्रीका है, जो कि अब तक 3 मुकाबलों में जीत हासिल करने के साथ ही उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो वहीं दूसरे पायदान पर बांग्लादेश की टीम है, जो कि अब तक 2 में से 1 मुकाबला जीतने और 1 मुकाबला हारने पर उनके पास 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो इस ग्रुप में तीसरे पायदान पर नीदरलैंड की टीम है, जो कि अब तक 2 मुकाबले खेलने के साथ ही 1 मुकाबला जीतने और 1 मुकाबला हारने पर उनके पास भी 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो वहीं चौथे स्थान पर नेपाल की है, जो कि 1 मुकाबला में 1 ही मुकाबला हारी और उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। हालांकि यहाँ पर श्रीलंका इस सीजन में 2 मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों मुकाबले में हार का सामना करने के साथ ही 5वें पायदान पर इस ग्रुप में उनके पास 0 पॉइंट मौजूद है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप में अब तक के दमदार मुकाबलों के साथ ही ग्रुप ए में भारत और यूएसए पहले और दूसरे स्थान पर है। तो वहीं ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, तो वहीं ग्रुप बी में स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ग्रुप सी में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम है। इन टीमों के यहाँ पर जीतने के साथ यहाँ पर सुपर 8 के मुकाबले खेले जाने हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही शानदार हो गया। और सुपर 8 के मुकाबले के बाद 2 सेमीफाइनल, तो इन मुकाबलों में सेमीफाइनल के मुकाबले में जीतने वाली टीमों को फाइनल के मुकाबले खिलाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर आपको भी लगता है भारतीय टीम यहाँ पर फाइनल का मुकाबला खेल सकती है तो हमें अपनी कीमत बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए जय हिंद।